बच्चे की तालियां बजा दीजिए मैडम के लिए। मैडम ने आप सभी के समक्ष समृद्ध संदर्शिका गणित की प्रस्तुति दी है और अब मैं आप सभी के समक्ष समृद्ध संदर्शिका हिंदी की प्रस्तुति देने जा रही हूँ। हमारे पास जिस प्रकार से गणित की 3 पुस्तकें उपलब्ध हुई हैं विभाग के द्वारा, उसी प्रकार से हमारे पास समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी में स्तर 1 कक्षा 1 के लिए, स्तर 2 कक्षा 2 व 3 के लिए और स्तर 3 कक्षा 4 व 5 के लिए गणित की संदर्शिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये कार्यक्रम 1 मार्च से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा। इसके अंतर्गत कोविड-19 के कारण हमारे बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, विद्यालय ज्ञान के अभाव में रहे हैं, तो उनके अंदर जो कमियां और त्रुटियां आ गई हैं उन सभी का हमें समय से आकलन करना है। मैं विस्तार में बताना चाहूंगी। 100 दिवसीय प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम 1 मार्च 2021 से हमारे विद्यालयों में प्रारंभ हो गया है, जो आगामी 100 दिन तक चलेगा, मतलब 31 जुलाई तक चलेगा, छुट्टियां काटकर। इसमें छुट्टियों को नहीं गिना गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो सप्ताह की। जीरो सप्ताह क्या है? 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, आज है 16 मार्च, हमारे पास अभी भी कई दिन शेष हैं। 31 मार्च तक हम सभी को कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के साथ जीरो सप्ताह मनाना है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराते हुए, जैसे कि बच्चों को खेल कराएं, कहानियां गाकर सुनाएं, कविताएं गाकर सुनाएं और बच्चों को लेबलिंग, जैसे कि बच्चों से बोलेंगे ये आम है, तो बच्चे आम चित्र बनाना जानते हैं, चित्र पहचानना जानते हैं, लेकिन चित्र का नाम लिखना नहीं जानते हैं। तो हम उनसे बोलेंगे कि आप जो भी लिख पा रहे हो उसके बारे में इसका आम नाम है लिखने की कोशिश करिए और सारे बच्चों को चित्र बनाने के लिए कहें। इस प्रकार से लेबलिंग का कार्य हम इन दिनों में 31 मार्च तक कर सकते हैं और प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे चित्रों को उन्हीं की कक्षा में चिपकाएं, जिससे कि बच्चे आनंदित हों और वो अपने कार्य को देखकर प्रेरित हो सकें। इसी के साथ और भी कई सारी गतिविधियां हैं जो कि हमारी पुस्तकों में दी गई हैं, हम उनको करा सकते हैं 31 मार्च तक। अब मैं आगे बताना चाहूंगी, जीरो सप्ताह के साथ ही साथ विभाग द्वारा हमें 15 मार्च 2021 का समय निर्धारित किया गया था। हमें से कई साथियों की समृद्ध कार्यक्रम की ट्रेनिंग अभी नहीं हो पाई है, तो वे लोग 31 मार्च तक बेसलाइन का आकलन करके अपने विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5 का हिंदी और गणित का बेसलाइन तैयार करें। बेसलाइन किस प्रकार से करना है वह मैं बताना चाहूंगी। कक्षा 1 हिंदी का बेसलाइन नहीं होना है। हिंदी में जो बच्चे हैं वो अपने ही कक्षा में रहेंगे और अभी फिलहाल तो वो गतिविधियों के माध्यम से ही विद्यालय से जुड़े रहेंगे। इसके बाद कक्षा 2 व 3 का बेसलाइन होना है, वो इस प्रकार से है। ये हम लोग पीछे देख रहे हैं पठन कार्ड। इस पठन कार्ड के पेज को हमें फाड़ लेना है और फाड़ के हर एक बच्चे को अलग अलग देते हुए बेसलाइन आकलन हम लोगों को करना है। ये कक्षा 2 व 3 के लिए एक जैसा है। हम अलग अलग अध्यापक हैं, तो हम एक बार में एक क्लास करवा लें और दूसरी बार में दूसरी क्लास कक्षा 3 के बच्चे भी इस प्रकार से इसको कर लें। यहाँ पर शब्द पठन कार्ड भी है। यहाँ शब्द पठन कार्ड में शब्द की कटिंग करा के रखनी है और अलग अलग शब्दों को एक ही बच्चे से दे देना है, किसी बाउल या कटोरी में, जैसा आपको सुविधाजनक हो, किसी छोटे से डिब्बे में, और बच्चा उन कार्डों को उठाए और जो बच्चा पढ़ता जा रहा है उन शब्द पर आगे दी गई बुक में दे रखी हुई हमारे पास बेसलाइन की, ये बेसलाइन स्कोरिंग प्रपत्र दे रखा है। इसमें बच्चे का रोल नंबर और नाम भरते हुए हमें इस तरीके से बेसलाइन को तैयार करना है। जो जो शब्द घर, बस, मन, नयन, जो बच्चा पढ़ता जा रहा है उसके नाम के आगे 1 बनाना है और जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा उसके नाम के आगे 0 बनाना है। इस प्रकार से हम कक्षा 2 व 3 का बेसलाइन स्तर 2 की शिक्षक संदर्शिका भाषा से करेंगे। इसकी पहचान है, इस पर पेड़ का चित्र बना है। हम सभी बहुत कंफ्यूज थे कि बुक कौन सी है, किससे पढ़ाना है, क्या करना है, कैसे करना है। हिंदी भाषा की किताबों पर पेड़ का चित्र बना है और गणित भाषाओं की किताबों पर संख्याएं बनी हुई हैं। अब मैं आगे बताना चाहूंगी कक्षा 4 और 5 के लिए बेसलाइन के लिए क्या करना है। पठन कार्ड दे रखा है रोहित के घर के सामने बगीचा का, इसको भी आपको फाड़ लेना है और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग देके कक्षा 4 और 5 का अलग अलग कक्षा
कक्षाओं में अलग अलग अध्यापक है वो करा सकते हैं, तो एक ही अध्यापक है तो वो भी समय निर्धारित करके अलग अलग कक्षाओं का करा सकता है। पेज वार के प्रत्येक बच्चे को अलग अलग देना और उन्हें बताना नहीं है कि उनका आकलन किया जा रहा है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि बच्चों का विभाजन जो करना उसकी भी जानकारी में बच्चों को नहीं देनी है। ये आगे पीछे दोनों तरफ दे रखा है, इस तरीके से हम बच्चों का आकलन करवाएंगे और इसमें भी जो बेसलाइन दे रखा है उसको आप बच्चों से भरवा सकते हैं। बच्चों का आकलन रोहित के घर के सामने प्रत्येक एक शब्द को बच्चा पढ़ ले रहा है, आप उसके नाम के सामने 1 बनाएंगे और जो नहीं पढ़ पा रहा उसके नाम के सामने 0 बनाएंगे। हिंदी में और गणित में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप लोग किताब उठाएंगे तो आप देख पाएंगे गणित की किताबों में जब हम बेसलाइन भरते हैं मुझे मिल नहीं पा रहा है, कोशिश करती मैं ढूंढ पाऊं। गणित की किताबों में 1 और 0 नहीं भरना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आप सभी के पास संबद्ध कार्यक्रम है, जरा उसको देखिएगा। हिंदी भाषा में 1 और 0 भरना है और गणित में क्या भरना है वो पुस्तक में दिया हुआ है बेसलाइन कार्यक्रम में। अब मैं हिंदी की ही बात आगे बढ़ाऊंगी। बेसलाइन कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार कर लिया, इसको बच्चों को बताना नहीं है। कक्षा 1 का बच्चा अपनी ही कक्षा में रहेगा, जिस तरीके से वो अब तक पढ़ रहा था उसी प्रकार से गतिविधियों के माध्यम से हमें पढ़ाना है। आगे बात करते हैं कक्षा 2 और 3। कक्षा 2 और 3 के लिए हमें 2 स्तर बनाने हैं और कक्षा 3 व 4 व 5 के लिए हमको 2 स्तर बनाने हैं। कुल मिला के हिंदी में आपको बच्चों को 2 स्तर में बांटना है। स्तर 1 के बच्चे तो थोड़ा कम जानते हैं और स्तर 2 के बच्चे जो थोड़ा अधिक जानते हैं। संपूर्ण तो कोई बच्चा नहीं जानता, ऐसा हमें मान के चलना है। आगे बताना चाहूंगी साथ ही साथ गणित में क्या करना है। गणित में हमको कक्षा 1 व 2 दोनों का ही आकलन नहीं करना है, 3, 4, 5 का आकलन करना है जैसे अर्चना मैडम ने बताया था। और 3, 4, 5 के आकलन करने के बाद बच्चों को 3 स्तर में बांटना, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में कक्षा 2 से 5 तक 2 स्तर में बच्चे विभाजित होंगे और गणित में कक्षा 3, 4, 5 के बच्चे 3 स्तरों में विभाजित होंगे। ये सारा कार्यक्रम प्राइमरी कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए है, तो उनके जो शिक्षक गण हैं वे ध्यान से इन चीजों को समझ लें। आगे हम सभी को 31 जुलाई तक इसी पे कार्य करना है। आगे बताना चाहूंगी बच्चों को उनके स्तर के बारे में कतई ना बताएं, जिससे कि बच्चों के अंदर हीन भावना ना आए और वो विद्यालय से भयभीत ना हो कि मैं विद्यालय से दूर रहा तो मैं कमजोर हो गया हूँ और मैं बाकी बच्चों जैसा नहीं रहा। इस तरीके से कोई भी ना करे। बेसलाइन करने के बाद 48 दिन का समृद्ध कार्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे। 48 दिन 8 सप्ताह का कार्यक्रम है, इसमें आप संडे काट दीजिए। 56 होता है, 8, 7, 56, लेकिन संडे काट के 48 दिन बचते हैं। समृद्ध को हमें 48 दिनों में पूरा करने का प्रयास करना है और प्रत्येक दिवस का विस्तार पूर्वक शिक्षण योजना हमारी समृद्ध कार्यक्रम पुस्तिकाओं में दे रखी है। साप्ताहिक कार्यक्रम में दैनिक कार्यक्रम दे रखा है। सप्ताह के 7 दिन में से 6 दिन विद्यालय कार्य के लिए होती है, जिसमें से प्रत्येक दिन हमें कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से बच्चों को जोड़ना है, वो सभी समृद्ध पुस्तिकाओं में दिया हुआ है। कक्षा 1 में भाषा के 3 कालांश दिए हुए हैं और प्रत्येक कालांश 40-40 मिनट का है। आप सभी ने बेसलाइन कर लिया ऐसा हम मानते हैं और आगे आपको बताना चाहूंगी 1 अप्रैल से आकलन करने के बाद जो पढ़ाई चालू होगी वो सप्ताह 1 से चालू होते सप्ताह 8 तक जाएगी। सप्ताह 1 में 6 दिन मिल रहे हैं आपको, उसमें से 5वें दिन आपको आकलन करना है। 5वें दिन आकलन करने की रिपोर्ट आपको भरनी है। एक रजिस्टर मेंटेन करिएगा, रजिस्टर में आप लोग साप्ताहिक कक्षावार विषयवार बच्चों का आकलन भरते जाइएगा और 6वें दिन बच्चों की पूर्णावृत्ति करानी है। इस प्रकार से हमें 3 कालांश कक्षा 1 में उपलब्ध है, 3 कालांश कक्षा 2 में उपलब्ध है। प्रथम कालांश में बच्चे क्या करेंगे? प्रथम कालांश में हम सभी क्या प्रिंट रिच मटेरियल पहुंच चुका है, कहानी, कविताएं, चिट चार्ट, इसके अलावा सहज की पुस्तिकाएं और हम स्वयं इतने सारे अनुभवी शिक्षकगण हैं जो ढेर सारी कहानियों कविताएं जानते हैं। तो पहले पीरियड में कालांश 1 में कक्षा 1 और 2 में हमको बच्चों को जो प्रिंट रिच मटेरियल, जो रंग बिरंगी कहानियां और कविताओं के चार्ट जो विभाग ने भेजी है उन्हीं पर कार्य करते हुए पढ़ाना है और बच्चों को सिर्फ विद्यालय से जोड़े रखना है। विद्यालय की पढ़ाई से उन्हें जोड़े रखना है, क्योंकि कोविड-19 के कारण वे लोग विद्यालय पढ़ाई से बहुत दूर हो चुके हैं। इसके बाद सेकंड पीरियड में हमें क्या करना है?
कक्षा 1 और 2 के लिए सेकंड पीरियड में आप सभी को कलरव 1 और कलरव 2 की पुस्तिकाओं पे कार्य करते हुए सारा पाठ्यक्रम सारे दिनवार, सप्ताहवार, महीनेवार सब निर्धारित है संबद्ध पुस्तिकाओं में। उस हिसाब से हमें कलरव की पुस्तिकाओं पर पढ़ाना है सेकंड पीरियड में। और तीसरे पीरियड में कलरव की 1 और 2 की कार्य पुस्तिकाएं हैं, उन पर कार्य करते हुए तीसरे पीरियड में पढ़ाना है। केवल और केवल हमें कार्य पुस्तिकाओं को नहीं भरना, कार्य पुस्तिकाओं के साथ साथ बच्चों की कॉपी बनवाई और कॉपी पर भी हम जो कार्य सप्ताह में रोज करते हैं उस कार्य को 6वें दिन पुनरावृत्ति करवानी है और बच्चों को घर के लिए गृह कार्य डेली देना है। ये कार्यक्रम 1 अप्रैल से लागू होगा। इससे पहले कोई भी बच्चों को गृह कार्य ना दे और ना ही कोई अन्य लिखित कार्य स्कूल में कराए। अभी हमें सिर्फ बच्चों को गतिविधियों से जोड़े रखना है। अंत में मैं बताना चाहूंगी 8वें सप्ताह के अंत में जाकर हम सभी बच्चों का एंड लाइन आकलन करेंगे। जो पेज हम लोगों ने अभी देखे थे इन्हीं पेजों को पुनः बच्चों को देना है और बारी बारी से प्रत्येक बच्चे का एंड लाइन आकलन करते हुए दोबारा से उनको दी गई एंड लाइन स्कोरिंग तालिकाओं में फिल करना है। तब जाके हमारा समृद्ध कार्यक्रम पूर्ण हो पाएगा। और प्रत्येक बच्चे के बेस लाइन और एंड लाइन को उनके अभिभावकों की बैठक में अवश्य बताएं, जिससे कि वे जागरूक हो पाए और जान पाए कि उनका बच्चा क्या था और अब क्या हो गया है। आगे हम एक छोटी सी भाषाई गतिविधि कराना चाहेंगे। हमारे सभी शिक्षकगण कृपया तैयार हो जाइए। छोटी सी गतिविधि है जो समृद्ध पुस्तिका 1 में दी हुई है। आप सभी भी इस गतिविधि को अपने स्कूल के बच्चों के साथ करा सकते हैं। ध्वनि चेतना कार्यक्रम, इसमें क्या करना है, मेरा नाम चंचल है, मेरे के बाद एक ताली, मेरा नाम के बाद एक ताली, चंचल के बाद एक ताली और है के बाद एक ताली। जो इसको अच्छे से कर पाएगा उसको अगले स्टेप पे जाना है। चंचल, एक ताली, चा एक ताली, ला एक ताली। और जो बहुत अच्छा कर पाएगा हम समझेंगे कि वो हमारा प्रेरक शिक्षक है आज की शिक्षक संकुल बैठक का। तो मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले सभी को करना है बारी बारी से। प्रीति मैडम आके आइए और मैं माइक पकड़ी हुई हूँ और आप करके बताइए। ये गतिविधि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के साथ हमें विद्यालय में करनी है। हम बस उसकी एक झलक देख रही हैं कि हम किस प्रकार के बच्चों के साथ कराएंगे। मेरा नाम प्रीति है। प्रीति, ताली बजाइए मैम के लिए। मैम हमारी आज की शिक्षक संकुल बैठक में प्रेरक शिक्षक साबित हुई हैं। वैसे तो ये है ही है, लेकिन इन्होंने साबित भी किया है कि ये इस तरीके की गतिविधियों को अपने विद्यालय में कराती आ रही हैं और आगे भी कराएंगे। अब मैम आप आइए। इस तरीके से हम सभी अपने सम्मानित शिक्षकगणों को जान पाएंगे, हम सबका नाम क्या है और गतिविधियां तो हम सभी सीख ही रहे हैं। मेरा नाम नीलम है। नीलम, बहुत अच्छे। नीलम मैम भी प्रेरक शिक्षक साबित हुई है। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे विद्यालय की भावी इंचार्ज स्वाति मैम भी आए और इस प्रस्तुति को दें। मेरा नाम स्वाति है। स्वाति, अच्छे। मैम भी प्रेरक शिक्षक है। आइए संजू मैम। अब हमारे विद्यालय से संजू मैम आएंगी। जल्दी जल्दी आ जाइए। हमें आशा है कि हमारे सभी सम्मानित सर लोग भी बारी बारी से आएंगे। यहाँ बैठे सभी लोग प्रेरक शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, तो जल्दी से 2 मिनट में गतिविधि को खत्म करते हुए आज की शिक्षक संकुल बैठक का समापन की ओर ले जाते हैं। मेरा नाम संजू सिंह है। संजू, बहुत अच्छा मैम ने बहुत अच्छा प्रयास किया। आइए मैम। ये कार्यक्रम आपको तैयार कर रहा है कि आपको 1 अप्रैल से
अपने बच्चों के साथ किस तरीके से भाषाई गतिविधियां करानी है और उनको शिक्षा के साथ जोड़ना है। मेरा नाम नीतू शुक्ला है। नीतू। मैडम ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया और मैडम भी एक प्रेरक शिक्षक बनने के योग्य है। आइए मैम। मेरा नाम कोमल है। कोमल। मैडम भी प्रेरक शिक्षिका है। नेक्स्ट आइए मैम। इस तरीके से हम सभी मंच पर आकर, मंच तो यही है आप सभी के समझ, तो हमारे अंदर का जो फियर होता है वह भी निकलता है और हम सभी अपनी गतिविधियों को भी सीख पाते हैं। मेरा नाम वीणा है। मेरा वीणा। बहुत अच्छा, मैम भी प्रेरक शिक्षक है। चलिए मैम आइए। मुझे किसी का नाम नहीं पता था, उम्मीद है कि मैं और बाकी के सभी उपस्थित जन सभी लोगों का नाम जान पा रही हैं और उनसे परिचित हो पा रहे हैं। मेरा नाम शैली है। शैली। बहुत अच्छा, मैम भी प्रेरक शिक्षक यहाँ शिक्षिका हैं। आइए सर। मेरा नाम अर्चना है। अर्चना। चलिए मैम ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। आइए प्रिया मैम। मेरा नाम प्रिया है। प्रिया। अच्छा, मैम भी प्रेरक शिक्षिका है। आइए मैम। मेरा नाम वंदना है। वंदना। अच्छा मैम भी प्रेरक शिक्षिका है। आइए मैम। यहाँ मैडम ने वंदना में ना की ध्वनि अलग बता दी है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। वन हमें कल ही सिखाया गया है, एनसीईआरटी की ट्रेनिंग कल मेरा पहला ही दिन था। हमें मात्राओं को अलग नहीं करना है। कल सोनिया चौधरी मैम ने बताया था झूला, तो झा पे पड़ा, ऊ ला पे पड़ा, आ ऐसे नहीं बढ़ाना है। अब से जो 21 से जो कार्यक्रम चालू होने जा रहा है एनसीईआरटी का, वहाँ हमें ये सिखाया जा रहा है कि झू पे जोर देना है। झूला। ऐसे ही मैम का नाम था वन ताली वन। मैम का नाम है वंदना, तो वन पे ताली, दा ताली और ना पे ताली। मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका। बहुत अच्छा मैम। आप सभी शिक्षिकाएं हमारे गंभीर विद्या सुदर्शन प्रांगण में आई और आप सभी जो है प्रेरक शिक्षिका हैं और आगे भी आप प्रेरक शिक्षिका ही रहेंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे माननीय सभी सर लोगों को, वे बारी बारी से आए और अपने आप को हमारे प्रांगण में प्रेरक शिक्षक साबित करें। आइए सर, आपसे शुरू करते हैं। मेरा नाम अब्दुल रकीब है। अब्दुल रकीब। सर भी प्रेरक शिक्षक हैं, आगे बात करते हैं। मेरा नाम अवनीश है। अवनीश। अच्छा, सर भी प्रेरक शिक्षक हैं। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। सुनील। बहुत अच्छा, सर भी प्रेरक शिक्षक हैं। मेरा नाम अरुण है। अरुण। बहुत अच्छा, सर भी प्रेरक शिक्षक हैं। यहाँ आए सभी उपस्थित जन अपने आप में ऑलरेडी प्रेरक हैं। मेरा नाम आकाश है। आकाश। बहुत अच्छा, सर भी प्रेरक शिक्षक बनने होंगे। सर
मेरा नाम प्रेम नारायण है। प्रेम नारायण। बहुत अच्छा सर ने गलती की, लेकिन सर तो हमारे ऑलरेडी क्रीड़ा शिक्षक है ही। अब बात करते हैं हमारे रवि सर से। मेरा नाम रवि है। रवि। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी माननीय शिक्षक और शिक्षिकाओं का। उन्होंने इस ध्वनि चेतना गतिविधि को हम सभी के समक्ष एसआरजी सर की उपस्थिति में किया। इस सबसे हम लोग वाक्य, मेरा नाम, वाक्य रचना से लेकर शब्द रचना और वर्ण रचना और ध्वनि रचना, मात्राओं का सभी चीजों का ज्ञान बच्चों को करा पाएंगे। और हम कोशिश करते हैं कि हम सभी प्रेरक शिक्षक और शिक्षिका बनने की कोशिश करें। कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता, ना तो मैं पूर्ण हूँ और ना आप पूर्ण हैं। हम सभी प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी कि आप सभी आज के इस शिक्षक संकुल बैठक को समापन की ओर ले जाते हुए मिशन प्रेरणा फीडबैक फॉर्म को फिल कर दीजिए और बाकी सारे संकुलगत डीसीएफ फॉर्म को फिल कर दीजिए। और प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे सभी माननीय शिक्षक शिक्षिकाएं, एसआरजी सर, रकीब सर हमारे टीएलएम को विजिट करें और हम सभी के कार्य को कराएं।